राखी सावंत को क्यों गुस्सा आया जब उनकी तुलना सनी लियोन से की गई? ऐसा आपने क्या मेरे में देख लिया जो आप मुझे सनी लियोनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? यू प्लीज डोंट कंपेयर मी विद सनी लियोनी। एक बच्ची को अडॉप्ट करना क्या वाकई सनी लियोन की ममता थी या फिर उनके इमेज सुधारने के लिए की गई प्लानिंग? मिडिल क्लास सिख फैमिली जो कि कनाडा में रहती थी। अक्सर इस परिवार में पैसों को लेकर झगड़ा होता और इस माहौल में पल रही करणजीत कौर को अक्सर एक ही ख्याल मन में आता कि उसे बहुत पैसा कमाना है। अपने स्कूल के साथ साथ वो छोटे छोटे काम करके कुछ न कुछ कमाने लगी, जैसे डोर टू डोर जाकर कमीशन के लिए कुछ सामान बेचना। देखने में सुंदर दिखने वाली इस लड़की को पैसे के लिए इतनी जबरदस्त चाह थी कि जब उसे उसके एक दोस्त ने पेंट हाउस मैगजीन के साथ काम करने की सलाह दी तो ये जानने के बाद भी कि वो काम किस तरीके का होगा, ये लड़की काम करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उस काम के बदले हर वीक उसे हजारों में डॉलर्स मिलने वाले थे। तब उसकी उम्र थी 20 साल। आम परिवार था। काम के बारे में माँ बाप को बताना आसान नहीं था, लेकिन करणजीत ने अपने भाई सन्नी को इस बारे में बता दिया। और ताज्जुब की बात ये थी कि भाई ने यहाँ बहन को सपोर्ट किया। जाहिर है कि भाई को भी उससे मिलने वाला पैसा ज्यादा आकर्षित कर रहा था। अब करणजीत हर उस चीज को खरीद पा रही थी, हर उस शौक को पूरा कर पा रही थी जो पहले संभव नहीं था। लेकिन इस काम को छिपाना भी आसान नहीं था और आखिर करणजीत के एक रिश्तेदार को ऐसी एक तस्वीर हाथ लग जाती है। इस स्थिति में उसने अपने माँ बाप को अपना काम बता दिया, इससे पहले कि उन्हें बाहर से किसी और के मुंह से ये सुनने को मिल जाता। यहाँ उसके पापा ने कुछ खास विरोध नहीं किया, लेकिन माँ को ये सब समझ नहीं आया। धीरे धीरे बात हर तरफ फैल गई और इस परिवार का सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया। लेकिन आराम से कमाया हुआ ये पैसा अब इज्जत से ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके बाद करणजीत कौर इस फील्ड में और भी आगे बढ़ी। अब फोटो से आगे जाकर उसने उन फिल्मों में काम करना शुरू किया जिससे इज्जत तो नहीं, हाँ पैसा बहुत मिलने लगा। वहीं पर उसी इंडस्ट्री के डैनियल वेबर जो कि एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर उस इंडस्ट्री में एक्टिव थे, उनसे करणजीत ने शादी भी कर ली। हाँ, अब करणजीत का नाम बदलकर उस खास इंडस्ट्री के लिए सनी लियोन रख दिया गया था और अब कनाडा से वो यूएसए लॉस एंजलिस में पहुंच चुकी थी। पैसा तो बहुत कमा लिया था, लेकिन जिस चीज की कमी होती है इंसान हमेशा उसे पाने की ओर दौड़ता है और ऐसा ही सनी ने किया जब 2011 में उन्हें भारत से एक रियलिटी शो ऑफर हुआ और उन्हें उसके लिए एक बड़ी रकम भी दी जा रही थी। ये सन्नी के लिए दूसरा मौका था लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने का और इस बार पैसे के साथ साथ फोकस इज्जत पर भी था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऐसे में सबसे आगे रहने वाले महेश भट्ट ने सनी को सहारा दिया। अच्छी खासी खूबसूरत औरत है, उसकी अपनी मर्जी, वो रोजी अब किस तरीके से कमाना चाहे उसकी अपनी चॉइस है, हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। उनके लिए जिस्म 2 का निर्माण हुआ। पापा महेश भट्ट और पूजा भट्ट की इस थ्रिलर मूवी से सनी बॉलीवुड का हिस्सा बन गई। इसमें रणदीप हुड्डा सनी के साथ थे। इसके बाद सनी ने तकरीबन 14 और फिल्मों में काम किया। किसी में वो मेन लीड में थी तो किसी में एक आइटम सॉन्ग के लिए। फिल्म रागिनी MMS, एक पहेली लीला, सिंग इज ब्लिंग और वन नाइट स्टैंड जैसी मूवी में वो दिखाई दी। इसके साथ ही MTV के शो स्प्लिट्सविला को सनी होस्ट करती हैं। बात करें एक अलग नजरिए की तो बॉलीवुड PR के भरोसे चलता है। PR एक नैरेटिव सेट करता है और वो नैरेटिव ही एक स्टार या किसी के लिए भी एक खास तरह की छवि दर्शकों के सामने पेश करता है, जिससे ऑडियंस इधर या उधर ना देखकर उसी एक छवि के सहारे उसके काम से कनेक्ट हो जाए। और वहीं जब सनी लियोन ने 2011 में इंडियन टेलीविजन और फिर बॉलीवुड में कदम रखा तो बॉलीवुड से लेकर दर्शकों तक दो तरह से बातें हुई। कोई सनी को अप्रिशिएट कर रहा था तो वहीं ये भी कहा गया
कि हमारे यहाँ किसी को भी सर पर चढ़ा लिया जाता है। भारत में जो टैलेंट है उन्हें काम नहीं दिया जाता और बाहर जिसकी इज्जत नहीं है उसे भारत में इज्जत दिला दी जाती है। सनी लियोन की पीआर भी जबरदस्त एक्टिव थी। जिस तरह से वो रियलिटी शो में दिखाई दी थी वो सनी की पुरानी इमेज को तोड़ नहीं सकती थी। वहाँ सनी सिर्फ एक पो स्टार की तरह ही दिखाई दी। महेश भट्ट और पूजा भट्ट जैसे लोगों के सहारे सनी जिन फिल्मों में आई थी वो भी उनकी पुरानी छवि को तोड़ने में नाकामयाब थी। कंगना रनावत और उर्मिला मातोंडकर के झगड़े के बीच में जब सनी कूदी तो पायल रोहतगी ने सनी को जमकर सुनाया। सनी लियोन विक्टिम कार्ड खेल रही है क्योंकि तूने खुद कबूल किया कि तेरे को आसानी से पैसे कमाने थे, इसलिए तूने का धंधा चूज किया। और एक इंटरव्यू में सनी से पूछा गया कि क्या आप आमिर खान के साथ काम करना चाहेंगी। सनी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। सामने से इंटरव्यूअर कहता है, पर आमिर आपके साथ काम नहीं करना चाहते। Would you want to work with Amir? Of course, who wouldn't? So you would want to work with Amir, but Amir would not want to work. Why? यहाँ तक कि राखी सावंत की जब सनी लियोन से तुलना की गई तो राखी सावंत कहती हैं कि आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो आप मेरा कंपैरिजन सन्नी से कर रहे हैं। मैं आज जो भी हूँ अपनी मेहनत और डांस के दम पर हूँ, न कि कुछ गलत करके। Please don't compare me with Sunny Leone because I have achieved डांस करके, परफॉर्म करके, रियलिटी शो करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। मैंने कोई फिल्म नहीं करी है या कुछ ऐसा नहीं करा है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलेशन हमेशा सनी लियोन को देखना पड़ा, लेकिन सनी भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। और यहाँ से शुरू होता है सनी की एक नई इमेज बनाने का सिलसिला। सनी ने 2017 में महाराष्ट्र के ही एक अनाथालय से करीब 2 साल की एक बच्ची को गोद लिया और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। सनी ने जगह जगह इंटरव्यू में कहना शुरू किया कि वो हमेशा से एक बच्ची को गोद लेना चाहते थे और ये उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि वो और उनके पति डैनियल ये हमेशा से करना चाहते थे। उसके बाद हर जगह हर मौके पर बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए सनी लियोन को जो सराहना मिली उसने उसकी पुरानी इमेज को 100% बदल कर रख दिया। 2018 में सनी के घर सरोगेसी के जरिए 2 बेटों का भी जन्म हुआ। आमतौर पर दर्शक बेहद भावुक होते हैं और इसी बात का फायदा हमेशा से फिल्मी दुनिया के लोग उठाते हैं। एक वक्त था जब पीआर के बारे में आम दर्शक को कोई ज्ञान नहीं था और तैयार की गई छवि के हिसाब से दर्शक सिर्फ अपने मनपसंद एक्टर की फिल्म को हिट करा देते थे। पर आज वक्त काफी बदल गया है। बॉलीवुड में क्या किस तरह से पेश किया जाता है वो अक्सर आज का दर्शक भांप लेता है। फिर भी आज तक इस ग्लैमर वर्ल्ड के बहुत से ऐसे किस्से हैं जो अब तक अनकहे और अनसुने हैं। कुछ वक्त के साथ उजागर हो जाएंगे और कुछ कभी भी शायद बाहर ना आ सकें। पैसों के लिए आसान रास्ता चुनने वाली सनी लियोन आज एक बच्ची को अडॉप्ट करके सबके सामने बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। वहीं आज भी अनगिनत ऐसी महिलाएं हैं भारत में जो अकेले बिना किसी मदद के स्लम में बच्चों को पढ़ा रही हैं या फिर अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं और उनका नाम कहीं कोई नहीं जानता। तो एक अच्छी छवि बनाने के लिए ये लोग जिस हद तक जा सकते हैं वहाँ तक कई बार हमारी सोच नहीं जा सकती। पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बॉलीवुड में काम करने वाले हर शख्स की एक पीआर होती है जिसके कहने के अनुसार ये सितारे अपना कदम बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने बहुत से इंटरव्यू में अपने पास्ट के लिए कोई भी रिग्रेट ना रखने वाली सनी लियोन कैसे भारत की किसी भी लड़की के लिए उदाहरण बन सकती है। If I was to turn the clock back, would you still do what you did? 100%. And pardon. ऐसे निचले स्तर की हरकतों को नॉर्मलाइज करने वाला बॉलीवुड किस कदर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक हो चुका है, इस बात का अंदाजा आज के हालात को देखकर लगाना मुश्किल नहीं है। सनी लियोनी का जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो।
प्रसून जोशी ने ऐसा बताया कि मैं आपके पास्ट लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसे क्रिटिसाइज करना चाहूँगा. व्हाट डू यू से अबाउट? किसने बोला था? पॉपुलर राइटर. ओके, मुझे पता नहीं है वो कौन है. I'll go Google him and then उसके बाद मैं कमेंट करती हूँ, ठीक है? थैंक यू. इस कहानी को लिखते हुए सनी लियोन की बहुत सी ऐसी वीडियो और फोटो को देखने के बाद जो कि मैं यहाँ साझा भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी को अपना आइडल बनाना चाहते हैं तो हमारे देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, न कि ऐसी खोखली बॉलीवुड की कहानियों से हमें प्रेरित होना चाहिए जो एक झूठ के दम पर खड़ी की जाती हैं। आप सनी लियोन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक बच्ची को गोद लेने का कारण मातृत्व था या फिर उनकी छवि सुधारने की एक कोशिश? आज की कहानी को मैं यही समाप्त करते हुए आपसे विनती करती हूँ कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप एक लाइक, हाइप और बॉलीवुड क्लासिक एरा को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने में अपना सपोर्ट दे सकते हैं। मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ शनिवार शाम 6 बजे।